मेष राशि के जातक दिसंबर माह के पहले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? कौन से मामले में आपके होश उड़ जाएंगे? क्या कोई उतनी अच्छी घटना हो जाएगी या उतनी बुरी घटना का सामना करना पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इस समय आपके लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। सबसे पहले पॉजिटिव, ये 3 दिन आपके लिए पैसों के मामले में बहुत ही अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध में अगर आप जाना चाहते हैं तो सोच विचार कर आप जा सकते हैं। नेगेटिव की बात करें तो समय आपको चेतावनी दे रहा है कि जो भी काम करें थोड़ी सावधानी से करें, क्योंकि सावधानी के साथ अगर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा अधिक होगा। इस समय आपको उन स्थितियों से दूर रहना है जो आप में तनाव लाती है, जो आप में दबाव डालती है, क्योंकि इस समय मनस्थिति आपकी थोड़ी ध्यान देने लायक है। उन चीज़ों पर काम करें जहाँ से आपको शांति मिले, जैसे कि गहरी सांस ले सकते हैं, शांति से बैठकर योगा अभ्यास कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, किसी अच्छे मित्र के साथ बैठ सकते हैं जो आपको अच्छी और सच्ची सलाह दें। जीवन में राहत और सद्भाव की भावना बनी रहे, ये सब कुछ आपको जीवन में करना होता है। इससे आपके जीवन में काफ़ी संतुलन आएगा। निष्पक्ष सोच वाले इंसान आप बनेंगे। यह एक अस्थाई शरण चरण है और चीज़ें जल्दी सामान्य हो जाएगी। चिंता की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यह सब कुछ करना है, सब कुछ सही करने के लिए। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा पीला और भाग्यशाली अंक होगा 2। इस समय जीवन में छोटी मोटी असफलताएं और बाधाएं आपको थोड़ा निराश कर सकते हैं, लेकिन यह आगे बढ़ने की सीढ़ी है। यह समस्याएं आपको अपनी दिमागी ताकत खुलवाने के लिए आई है। इन समस्याओं से बचने का एक ही तरीका है कि समस्याओं का डटकर मुकाबला करें। अपने कार्यों पर विराम लगाने और प्रतिबिंबित करने कुछ समय बिताने के लिए इस 3 दिनों का उपयोग करें। आपके लिए अनिवार्य है। कुछ समय अकेले बिताने से आपको एक नया उद्देश्य मिलेगा और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समय बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम परिणाम भी दे सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इन 3 दिनों में आपको थोड़ी उथल पुथल नज़र आ सकती है, लेकिन अपने दिमाग को एक चित रख कर जो भी छोटी मोटी समस्या है उसको ख़त्म करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। बुरी चीज़ें भी कुछ अच्छा लेकर आइए। ये चीज़ें समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन का भरपूर आनंद लें, क्योंकि ये एक ही बार मिलेगा। प्रेम और संबंध की बात करें तो आप अपने प्रेम संबंध को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है आपका साथी कहीं ना कहीं इसके बारे में लंबे समय से आपके साथ बना रहा है, स्थायी विचार करने लगा है, आपके दिमाग में हो ये चीज़ें। ये सभी दिमागी कसरतें आपको सही दिशा में लेकर जाएगी, मगर अपने पाँव ज़मीन पर ही रखें और अपने दिल की सुने, क्योंकि आप लंबे समय का वादा कर रहे हैं। चीज़ें क्या हो रही है, सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सब कुछ कहना जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है। जब भी हम प्रेम संबंध में एक तैयारी के साथ, एक माइंडसेट के साथ आते हैं तो हमें इससे फ़ायदा होना तय होता है। फ़ायदा इसीलिए होता है क्योंकि हम वो सब चीज़ें करना चाहते हैं, किसी के साथ जीना चाहते हैं, और यही जीने का संकल्प हमें आगे बढ़ाते रहता है। प्रेम संबंध में अगर आप पहले से ही कुछ कर रहे हैं या पहले से ही किसी के साथ संबंध में हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सामने से कोई भी जवाब मिले, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। करियर की बात करें तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। याद रखें कि आपने बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई की हुई है, आपने बहुत कुछ किया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को ठीक करने के लिए, उत्तम से सर्वोत्तम बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, लेकिन उसका छोटा मोटा लाभ ही मिला है। तो इससे आप निराश होंगे, निराश आपको कतई नहीं होना है। इससे आप ये देखेंगे
कि कहाँ पे मेहनत की कमी रह गई और फिर से मेहनत करेंगे। इससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। काम करते समय आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना ही होगा, क्योंकि भावनात्मक होकर अगर आप किसी चीज़ का निर्णय लेंगे तो उससे नुकसान आपका ही होगा, और ये नुकसान की भरपाई करते करते बहुत ही वक्त निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। गुस्से में आप कुछ भी गलत निर्णय ले सकते हैं, तो अपनी भावनाओं पे विशेष काबू रखिए। जो भी लोग आपको काम में मदद कर रहे हैं उनको समझिए, वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये सब कुछ समझने के बाद अगर आप उनके साथ पूरी मेहनत करते हैं तो आप दोनों ही हर कोई साथ में सफल हो सकता है, और ये एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए हो सकती है। पैसों की बात करें तो ये पहले 3 दिन आपके मन में अपना मकान बेचने का विचार आएगा, तो उसे बाज़ार में उतार दें, उसका मार्केटिंग करें, जिसमें आप पुराने सौदों को बेच सकते हैं। वे व्यक्ति जो अभी आपका मकान खरीदता है उसको भी मुनाफा होगा, आपको भी मुनाफा होगा। इस मुनाफे के समय का भरपूर लाभ उठाइए, और इससे आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप पैसों को अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं। हो सकता है कि पुराना मकान बेचकर आप कोई नया मकान लेने का विचार अभी कर सकते हैं, तो ये ख्याल भी कोई गलत नहीं है। इससे आपकी पूंजी में बढ़ोतरी होना तय है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आप खुद को शांत और अच्छा महसूस करेंगे। कुछ घर और काम का बोझ कम होना शुरू होगा, इसीलिए आखिरकार आप राहत की सांस ले पाएंगे। आप योग और ध्यान में मन लगाएं ताकि आपको शांति मिली रहे। घर वालों के साथ टहलने जाए या कोई अकेले भी टहलने जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको शांत बने रहना, इससे सीधा असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, और स्वास्थ्य जितना बेहतरीन रहेगा उतना ही आपको लाभ होना तय है। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये 3 दिन आपके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से मिश्र फलदायी रहेंगे। बौद्धिक कार्य और व्यवसायिक क्षेत्र में आप नए विचारों से प्रभावित होंगे, उन्हें अपनाएंगे। सृजनात्मक क्षेत्र में सृजन शक्ति का भी आप परिचय देखें। फिर भी मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। संतान से संबंधित प्रश्न थोड़े दुखी आपको कर सकते, लेकिन चिंता मत करें, ये सब कुछ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी बातें। यह समय मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मेष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेष राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।